दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद करते हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, आज हमारे पास एक Realme का LED टीवी आया है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उसको रिपेयर करना है, सारी डिटेल आप लोगों को वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बारीकियां होती है जो हम वीडियोस में बताते हैं लेकिन आप लोग स्किप कर देते हैं, और बाद में जब आपके पास उस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है, LED टीवी रिपेयर होने के लिए आता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को कौन सी कमांड देनी है, हम लोगों को किस तरीके से उसको जो प्रॉब्लम है उसको सही करना है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको भी पता चल सके कि हर एक चीज़ किस तरीके से काम करती है। तो आज हम देखते हैं वीडियो में क्या कुछ रहने वाला है। तो आज हमारे पास जो सेट आया है वो है Realme का 32 इंच का LED टीवी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका मॉडल नंबर यहाँ पे बैक कवर पे आप देख सकते हैं। तो ये इसमें जो प्रॉब्लम है वो है, जैसे ही हम इसको स्टैंड बाई से ऑन करते हैं, स्टैंड बाई का की प्रेस करते हैं, तो ये एक बार Realme शो करता है, उसके बाद ये सेट जो है वो स्टैंड बाई में चला जाता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका प्रॉब्लम। सबसे पहले तो यहाँ पे इसके अंदर पावर हमने दे दिया है। जैसे ही मैं यहाँ से ऑन करूँगा, यहाँ से स्टैंड बाई को, जैसे ही मैंने स्टैंड बाई प्रेस किया तो यहाँ पे Realme आएगा, और Realme आते ही यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टैंड बाई में फिर से आ गया है। बार बार ऐसे ही करता है। जैसे ही मैं यहाँ से इसको स्टैंड बाई ऑन करूँगा और यहाँ पे Realme आके फिर से ये सेट जो है स्टैंड बाई में चला जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं Realme जो है इसका स्टैंड बाई प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं Realme आके फिर से ये सेट जो है वो स्टैंड बाई में चला जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर, मैं इसका बोर्ड जो है सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो बोर्ड है ब्लू कलर का, ये बोर्ड है। इसका जो नंबर है वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं, इस साइड पे नंबर लिखा हुआ है। तो ये 32 इंच का जो मॉडल आता है उसमें ज़्यादातर इस तरीके का बोर्ड आपको देखने को मिलेगा Realme में। कुछ दूसरे मॉडल्स में अलग तरीके का बोर्ड है। जो इसमें प्रॉब्लम जो आ रहा है ये इस बोर्ड में आ रहा है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है Realme में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले जो हम इसमें काम करेंगे वो इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करके देखते हैं, और उसके लिए हम पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अंदर लगाएंगे और देखते हैं कि किस तरीके से Realme का अगर आपके पास सेट आता है रिपेयर होने के लिए, तो आप किस तरीके से इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको क्या क्या सावधानी रखनी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा आज। तो सबसे पहले हम लैपटॉप पे चलते हैं अपने। यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव में हमने ये इसकी जो फाइल है वो ली है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। लगभग 1.10 ये 1 GB की फ़ाइल है, और यहाँ पे PKG फाइल है। ये इस नाम से अपग्रेड नो टीवी के सर्टिफाइड PKG, इस तरीके का इसका नाम है। तो ये फ़ाइल जो है हमने अपनी पेन ड्राइव के अंदर ली है। अब हम पेन ड्राइव निकालेंगे सबसे पहले, और पेन ड्राइव को हमारे टीवी के अंदर लगाएंगे। यहाँ पे हमारी जो पेन ड्राइव है हमने अपने LED टीवी में लगा दी है, और अब हम इसको पावर देंगे। सबसे पहले मैं टीवी को सीधा करता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे देख सकें कि किस तरीके से ये अपडेट होता है। यहाँ पे हम LED को पावर देंगे। अभी पेन ड्राइव हमने इसके अंदर लगा दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हमने पावर दी है, कोई भी की आपको प्रेस नहीं करना है। अपना जो सॉफ्टवेयर है अपनी पेन ड्राइव के अंदर वो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं, अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर नॉट टर्न ऑफ, चेक फाइल। इट मीन्स कि जैसे हम लोग दूसरे बोर्डों में सॉफ्टवेयर करते हैं, जिससे मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो उनमें जैसे ही अपडेट होता है तो डायरेक्ट जो सॉफ्टवेयर वो अपडेट हो जाता है, अपडेटिंग ले लेता है। लेकिन Realme का ये वाला जो मॉडल है या कुछ और मॉडल है, उनमें देखिए यहाँ पे लिखा आता है चेक फाइल। फर्स्ट जब हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये फाइल को जो है वो चेक कर रहा है। चेक फाइल जब कंप्लीट हो जाएगा 99-100%, तो डायरेक्ट ये फिर से आप लोगों को अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर का जो अपडेट का मैसेज है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी आपको जैसे ही ये 100% होगा तो आपको ऑफ नहीं करना है,
आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद फिर से ये फाइल जो है अपडेट होगी। अभी ये चेकिंग पे है ये फाइल, तो कभी अगर आप इसमें बंद कर देते तो हो सकता है आपका टीवी जो है वो डेड भी हो सकता है, या आप जैसे ही दोबारा ऑन करोगे इस तरीके से यहाँ पे, तो आपका जो यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन फेल का मैसेज जो है वो आ सकता है। तो आपको सेट को ऑफ नहीं करना है। 99% यहाँ पे आया है। कुछ यहाँ पे ये समय लेता है लगभग 1 या 1.5 मिनट का, उसके बाद फिर से ये अपडेट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए 99% पे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद फिर से ये अपडेट होगा और यहाँ पे फिर से अपडेट, अभी ये चेक फाइल का अपडेट है। यहाँ पे देखिए दूसरा फिर से ये अपडेट होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं रेटिंग सॉफ्टवेयर नॉट टर्न ऑफ अपडेट सिस्टम। अभी ये जो फाइल है वो अपडेट में गई है, अब ये अपडेट में होना स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसको पहले ऑफ करते या पहले पेन ड्राइव निकाल लेते 100% या 99% पे, तो ये सिस्टम फेल या वेरिफिकेशन फेल का मैसेज देता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, रियलमी में कभी भी सॉफ्टवेयर करना है तो ये 2 बार में फाइल लेता है। और यहाँ पे इस तरीके से हमें थोड़ा सा ये कंफर्म तो हो गया है कि इस सेट के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग है। क्योंकि जैसे ही हम पहले रियलमी का बटन यहाँ से स्टैंड बाई का ऑफ करते तो रियलमी आते ही सेट स्टैंड बाई में चला जाता था। लेकिन अभी हमने जब सॉफ्टवेयर अपडेट किया है तो आप देख सकते हैं अभी टीवी काफ़ी देर से चालू है। तो इट मीन्स इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही थी। और सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होता है वो मैं यहाँ पे वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बार फाइल जो है वो चेक होगी, दूसरी बार अपडेट होगी। अभी 100% जब हो जाएगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसको ऑन करके। यहाँ पे 87%, कुछ समय लगता है अपडेट होने में। आपको पहले टीवी को ऑफ नहीं करना है, पावर ऑफ। जैसे ही 100% हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो टीवी है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे अपडेट कंप्लीट आ गया है, अपग्रेड जो कंप्लीट हो चुका है ये टीवी। और फिर से यहाँ पे देखिए रियलमी लिखा हुआ आया है और यहाँ पे देखिए जो पहले का इसके अंदर डाटा है उसको इरेज कर रहा है। ये इरेजिंग, और इरेज होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी फिर से आया है। इस तरीके से ये 2-3 बार ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरी बार जब रियलमी आया है तो यहाँ पे एंड्रॉयड जो एनिमेशन है वो आ गया है। इट मीन्स हमारा टीवी जो है अभी अपडेट होने के बाद बिल्कुल क्लियर यहाँ पे चल गया है, ओके है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है। कभी भी आप सॉफ्टवेयर किसी भी टीवी में करते हो तो फर्स्ट टाइम जब ये ऑन होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। इस तरीके से हमने आज इसको अपडेट किया है। आपके पास भी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है रियलमी या कोई और सेट में, तो इस तरीके से आप फाइल को जो है अपडेट कर सकते हैं। जो सावधानियां मैंने आप लोगों को बताई है वो आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना है, साथ में और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा सेट जो है वो ऑन हो चुका है। और यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे इंडिया, जिस तरीके से हम फर्स्ट टाइम अपना टीवी ऑन करते हैं उस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हमको सेटिंग करते जाना है। और यहाँ पे रिमोट पेयर कर सकते हैं आप दोनों बटन दबा के। दोनों बटन आप प्रेस करके रखेंगे। आप इस तरीके से सारी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। आपका टीवी जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है पासवर्ड मांगेगा आपसे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आप डाल सकते हैं।
कन्फर्म कह रहा है पासवर्ड को, तो 1 2 3 4 यहाँ पे होम पेज पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे हमको अब पेन ड्राइव जो है उसको निकाल लेना है। आप पहले भी पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव को निकाल दिया है और अब हम अपने टीवी को ऑन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कम्प्लीटली सक्सेसफुल यहाँ पे अपडेट कर दिया है। और जैसे ही Realme आके पहले हमारा टीवी ऑफ हो रहा था, तो अभी देख सकते हैं आप Realme का जो लोगो है स्टेबल है। और अभी ये जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो यहाँ पे एनिमेशन आने के बाद हमारा टीवी जो है पहले की तरह वर्क करने लग जाएगा जैसे हम लोग पहले काम कर रहे थे। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।